नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश में एक सशक्त सरकार का गठन आज होने वाला है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की लकीर खींचेगी। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नए प्रधानमंत्री से झारखंड को बहुत उम्मीदें हैं। जो काम झारखंड के हित में नहीं हुआ, उम्मीद है कि मोदी सरकार में होगा। हाँ ठीक, ये लाइव है बाबा। I think people are for development. Wealth creation and wealth distribution is the only way the poverty can be totally eradicated. Without wealth creation, there cannot be any wealth distribution. Without wealth distribution, the living standards of the poor people can never improve. So people have given a mandate for development. तंत्र में जिसका पास जनादेश होता है, प्राप्त होता है, उसका अधिकार है सरकार बनाने। निश्चित उम्मीद है, बढ़िया उम्मीद है। ठीक है सर, थैंक यू। इधर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय पर धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुराने जेल का भ्रमण किया और उस कमरे में भी गए जहां अंग्रेजों ने धरती आबा को कैद करके रखा था। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन काल 25 वर्षों का रहा, लेकिन देश के लिए उनके त्याग की वजह से हर भारतीय के दिलों में वे हजारों वर्षों तक रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा थोड़ा सा नीचे करने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया। आज जंगल के बीच से, जहाँ पूरा जंगल का घना का बीच से भगवान बिरसा मुंडा ने अपना साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़की और यहाँ का आदिवासियों का मूलवासी के लिए जल जंगल जमीन सुरक्षित, जिसके लिए CNT एक्ट उस लड़ाई के माध्यम से ही बना है। इसलिए इस राज्य में आदिवासी का बहुत बड़ा कवच है CNT SPT एक्ट। ये हमारा पूर्वजों का संघर्ष का देन है। इसलिए उसको हम लोग आज हर साल हम लोग नया रूप से याद करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। Because of his great sacrifice, today we got the free India. We all Indians pay our respect to the great warrior Birsa Munda ji today. I think people are for development.
wealth creation and wealth distribution is the only way the poverty can be totally eradicated. Without wealth creation, there cannot be any wealth distribution. Without wealth distribution, the living standards of the poor people can never improve. So people have given a mandate for development. वहीं मुसाबनी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। इस मौके पर मुसाबनी 1 नंबर स्थित बिरसा उद्यान में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी, भीम आर्मी एवं आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, पूर्व शिक्षक गणेश मुर्मू आदि ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। धरती आबा बिरसा मुंडा को होल जोहार, होल जोहार, होल। बिरसा मुंडा अमर है, अमर है, अमर है। बिरसा मुंडा अमर है, अमर है, अमर है। भगवान बिरसा मुंडा। वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा जो है बहुत ही कम उम्र 25 वर्षों की उम्र में उन्होंने भगवान की उपाधि पाई और उसका कार्यकलाप के कारण ही जिन्होंने आज झारखंड क्षेत्र के शोषित पीड़ित जनता के साथ संघर्ष करने का परिणाम ही वह भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा मिला। आज बिरसा मुंडा की लड़ाई जो यहाँ के इस झारखंड क्षेत्र की जनता को अपने हक अधिकार की लड़ाई पर उन्होंने यहाँ की जनता को जागरूकता किया और अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हिम्मत जुटाया, साहस दिलाने का यहाँ की जनता को उन्होंने काम किया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर आकर के हमारे इस झारखंड में इस क्षेत्र में रहने वाले जनताओं के ऊपर जबरन यहाँ पर जल जंगल ज़मीन को लूटने का काम किया, झारखंड का अस्तित्व को समाप्त करने का जो योजना था अंग्रेज़ों का, इसके खिलाफ उन्होंने यहाँ के लोगों को एक मोर्चा बना करके संघर्ष करके और अंग्रेज हुकूमत के की सिपाहियों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। इधर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में परमवीर अल्बर्टेका चौक तक राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा विरोध मार्च रांची में व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर निकाला गया। इस विरोध मार्च में राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यगण मौजूद रहे। विरोध मार्च में महिलाओं के द्वारा घड़ा लेकर भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से राजधानी रांची में पेयजल को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई है, सप्लाई पानी गंदा आता है और साथ ही समय पर निर्धारित नहीं आता है, इन सभी विषयों को लेकर हम सब सड़क पर उतरे हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय युवा शक्ति जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से परमवीर अल्बर्टेका चौक तक मार्च करके पहुंचे हैं। हमारा जो विषय है, आज राजधानी की रांची की जनता पानी के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है। यहाँ के माननीय और पीएचडी विभाग गहरी निंदा में सोए हुए हैं। जिस रांची में भर भर के यहाँ के लोगों ने वोट दिया, उसकी कोई चिंता नहीं, माननीय को कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा, जनता वोट दे देगी। इन्हें जगाने के लिए आज हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे रात भर पानी के लिए लाइन लग रहे हैं। उन महिलाओं के सम्मान में आज हम लोग यहाँ सड़क पर निकले हैं। आज राजधानी पे जो सप्लाई पानी खुलता है, उसका खुलने का कोई समय नहीं है। जो पानी आ रहा है सप्लाई में, वो गंदा पानी है। रांची में जो डैम है, तीनों डैम में 20 फीट 25 फीट का खाद भरा हुआ है। रांची के लोग परेशान हैं। उनके सम्मान में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। 48 घंटे के अंदर पीएचडी विभाग एवं माननीय का आंख नहीं खुलता है, कान में आवाज नहीं जाती है। फिर से हम लोग उनका आवाज घेराव करेंगे, उनका कार्यालय घेराव करेंगे। इसलिए हम लोग सड़क उतरे हैं रांची की जनता के सम्मान में। राष्ट्रीय युवा शक्ति आज रांची की सड़कों पर निकली है, क्योंकि रांची की जनता पानी के लिए छटपटा रही है।
वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला द्वारा डिलीवरी के बाद बच्चे को बेचे जाने के मामले में सरायकेला एसडीओ द्वारा सख्त जांच के आदेश दिए जाने के बाद हरकत में आई आदित्यपुर पुलिस के कार्रवाई के बाद नवजात शिशु को खरीदने वाली महिला सुदीप दत्ता ने बच्चे को उसकी मां पूर्णिमा तांती के हवाले कर दिया है। हालांकि महिला सुदीप्त दत्ता पूरे प्रकरण में पर्दे के पीछे रही है। पुलिस ने उसके लोकेशन को ट्रैकिंग किया, बावजूद उसे पकड़ नहीं सकी। इस बीच शनिवार अचानक कांड्रा टोल प्लाजा के पास आदित्यपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नवजात बच्चे की मां पूर्णिमा तांती को बच्चा वापस मिल गया है, जिसके बाद आदित्यपुर पुलिस बाल संरक्षण समिति के साथ मिलकर बच्चे को बरामद करते हुए फिलहाल उसे सरायकेला सदर अस्पताल NICU में भेज दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमशेदपुर के सोनारे स्थित आश्रय विहीन बच्चों के लिए बना सहयोग विलेज में रखा जाएगा। बता दें कि चाइल्ड लाइन के सहयोग से संचालित आश्रय विहीन बच्चों का सहयोग विलेज पूरे कोल्हान क्षेत्र का एकमात्र सेंटर है, जहां अनाथ एवं आश्रय विहीन बच्चों का भरण पोषण किया जाता है। विशेष है क्या? हाँ विशेष है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकार की मूलभूत योजनाएं पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, तो दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सबर परिवार इन लाभ से आज भी वंचित है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित पोटका प्रखंड का पीटीदीरी गांव। इस गांव के पहाड़ी पर बसा है 3 सबर परिवार। इन सबर परिवारों तक आवास योजनाएं नहीं पहुंच पाए, चाहे वह अब आवास हो, अंबेडकर आवास या फिर PM आवास हो। आज भी ये पहाड़ी पर घास फूस का मकान बनाकर रहने को विवश है। इन परिवारों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हो पाई। जल जीवन मिशन के तहत घर तक पाइप पहुंचा, मगर पानी नहीं मिल पाई। वहीं मुग्गू सबर कहते हैं कि राशन कार्ड, ना आवास, ना शुद्ध पेयजल आदि का लाभ आज तक मिल पाया है। आखिर किन परिस्थितियों में ये सबर परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। वह शुक्र सबर और पत्नी मूरी सबर एवं पुत्र गुरुआ सबर के साथ घास फूस के मकान पर रहने को विवश है। इन्हें पेंशन का लाभ तो मिला, मगर 7 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। बैंक खाता कहीं गुम हो गया है। ना शुद्ध पेयजल मिल पाया और ना ही आवास की योजनाएं पहुंच पाई। सिर्फ मिलता है 35 किलो चावल। इन 3 सबर परिवारों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और इन सबर परिवारों तक सरकार की मूलभूत योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीण कहते हैं कि इसी तरह जमीन में सो जाते हैं और अपना किसी भी तरह जीवन यापन करते हैं। আমরা ঘর পাই নাই, কিছু নাই, এই আমাদের পাই আশেপাশে জলপাসিং নাই, তো বহুত দিক্কত হচ্ছে। বহুত দূরে জল আনছি না আমরা, ওইটা বুদ্ধি করে এখন আমরা সুবিধা করে দেব। কোনো না একবারও পাই নাই আমরা, জলও আমাদের পাশে নাই, হয় বহুত দূরে আনছি, পাইপ আশেপাশে জল নাই মানছে এটাই। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।